Hello students. Today I am going to start chapter number 7 part second. Second part of this chapter number 7 Snow White and Seven Dwarfs. इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही हमने पढ़ा दिया था, तो आज पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं. Borno, the wicked queen commanded, take Snow White deep into the forest and kill her, and you must return with her heart and eyes. वो दुष्ट रानी अपने कमांडर बोर्नो को आदेश देती है कि स्नो वाइट को घने जंगल में ले जाओ और उसे मार दो और उसका हृदय और आँख लेकर वापस आओ. बोर्नो बोर्ड बिफोर हर एंड मेड हिज वे आउट. बोर्नो उसके सामने अपना सिर झुकाता है और अपने रास्ते चला जाता है. ही सा स्नो वाइट प्लेइंग इन द पैलेस गार्डन रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज. उसने देखा कि स्नो वाइट महल के बगीचे में बटरफ्लाइज के पीछे दौड़ रही थी, तितलियों के पीछे दौड़ रही थी. कवर्ड इन ऑल हर ब्यूटी, पूरी तरीके से खूबसूरती से लदी हुई. द डिवाइन ब्यूटी दैट मेड गेजेज फिक्स एट हर इन हेवनली मर्थ. मतलब एकदम अप्सरा की तरह लग रही थी, दैवीय सुंदरता से पूरा सजी हुई. इतनी खूबसूरत थी कि बोर्नो की आंखें उस पर एकदम फिक्स हो गई, टकटकी बांधकर देखने लगा. ही स्टूड एट अ डिस्टेंस थिंकिंग इफ ही वुड एवर बी एबल टू एक्यूट व्हाट ही हैड बीन ऑर्डर्ड टू डू. और वो थोड़ी दूर पर खड़ा होकर विचार करने लगा, सोचने लगा कि क्या वो कभी इतना समर्थ हो पाएगा कि जो कुछ उसे ऑर्डर दिया गया उसे पूरा कर सके. मतलब क्या वो मार सकेगा उस लड़की को, क्योंकि वो इतना क्यूट लग रही थी, प्यारी सी बच्ची उसको लग रही थी. तो वो सोच रहा था क्या मैं कभी इसको मार पाऊँगा. आई कैन नॉट एंड मस्ट नॉट हार्म सच एन इनोसेंट प्रिंसेस. उसने सोचा आई कैन नॉट एंड मस्ट नॉट हार्म सच एन इनोसेंट प्रिंसेस. उसने कहा मैं नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए, इतनी मासूम राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. सेड बोर्नो टू हिमसेल्फ. बोर्नो ने स्वयं से कहा कि मुझे इस मासूम राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. सून ही सैंक इन डीप थॉट. और शीघ्र ही वो गहरी सोच में डूब गया. If I don't save the princess, if I don't save the princess, the queen will certainly get her killed by some other man, thought Borno. बोर्नो ने सोचा कि अगर मैं राजकुमारी को नहीं बचाता हूँ तो रानी पक्का किसी और दूसरे व्यक्ति से मरवा देंगी. Apparently, बोर्नो said to Snow White. फिर बोर्नो ने स्नो वाइट से कहा I am going for a picnic in deep forest. Would you like to accompany me? अब वो बोर्नो राजकुमारी के पास गया और कहा कि मैं घने जंगल में पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, क्या आप भी हमारे साथ चलेंगी? Yes, of course, cried the princess, jumping with joy as she climbed up behind him on his horse. उस राजकुमारी खुश होकर, एकदम आनंदित होकर उसने कहा बिल्कुल, और जंप करके खुशी से बोर्नो के पीछे घोड़े पर बैठ ली. स्नो वाइट गिगल्ड फ्रॉम चीक टू चीक एट द साइट ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल और वेजिटेशन एंड चैटर्ड केयरलेसली. जंगल में जाते हुए आगे जब वो किसी जंगली जानवर को या झाड़ियों को या फिर किसी भी चीज़ को देखती थी तो वो एकदम बेपरवाही से, एकदम दिल खोल कर एकदम खूब हंसती थी, मुस्कुराती थी. पासिंग थ्रू द डीप फॉरेस्ट दे रोड फॉर लॉन्ग. वो घने जंगल में काफ़ी अंदर तक पास करते हुए मतलब चले गए. दे रीच्ड अ स्पॉट नॉट सो थिकली वुडेड. वो एक जगह पर रुके, ज़्यादा वहाँ पर घना जंगल नहीं था, बहुत लकड़ियाँ नहीं थी, मतलब वहाँ पेड़ नहीं थे. बोर्नो स्टॉप्ड द हॉर्स एंड गॉट डाउन. बोर्नो अपने घोड़े को रोक लिया और नीचे उतरा. विथ सॉरोफुल आइज ही सेड टू स्नो वाइट प्रिंस. उसने कहा प्रिंसेस, It pains me much to inform you that the wicked queen had detailed me to kill you, which I find myself unable to execute. उसने कहा कि राजकुमारी, मुझे ये इन्फॉर्म करते हुए, सूचित करते हुए, बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि दुष्ट रानी ने मुझे आपको मारने के लिए कहा है और मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ. मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ. Then Borno pointed to a quaint cottage at a distance on the verge of the forest.
near small hillocks and said, "Princess, I apologize for my deed, but this was the only way to save you. Can you see that cottage? There live 7 kind dwarfs. Please go and live with them." उसने कहा, "Then Borno pointed to a kind cottage at a distance on the verge of the forest near the small hillock and said," एक छोटी सी पहाड़ी के पास पॉइंट करते हुए, थोड़ी दूर पे एक कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसको पॉइंट करते हुए उसने कहा कि राजकुमारी, आप उस जंगल के बगल में उस कुटिया को देख सकती हैं। मुझे माफ़ करना मेरे इस कार्य के लिए, लेकिन आपको बचाने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। कैन यू सी दैट कॉटेज? क्या आप उस कुटिया को देख रही हैं, उस झोपड़ी को देख रही हैं? देयर लिव 7 काइंड डॉग्स. वहाँ 7 दयालु छोटे छोटे बौने रहते हैं. प्लीज़ गो एंड लिव विद देम. कृपया आप वहाँ जाइए और उनके साथ रहिए. सेइंग दिस बोर्नो क्लाइम्ड अप हिज हॉर्स एंड रोड अवे. ये कहकर बोर्नो अपने घोड़े पर चढ़ा और दूर निकल गया. बट फार फ्रॉम द रीम ऑफ द विकेड क्वीन नेवर टू रिटर्न टू हर. वो इतनी दूर चला गया कि वो कभी वापस लौटकर उस राज्य में वापस नहीं आने के लिए बहुत दूर चला गया. मतलब वो दोबारा रानी के पास लौटकर गया नहीं. स्नो वाइट अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. स्नो वाइट मामले की गंभीरता को समझ गई. शी वेडेड थ्रू ग्रास एंड वेजिटेशन टू द कॉटेज मेड इन एन अनयूजुअली ब्यूटीफुल मैनर. उसने उस झाड़ियों को, कॉटेज के जो घास झाड़ी थी उस सबको हटाते हुए वहाँ पर एकदम असामान्य सुंदरता के साथ वहाँ पे वो पहुँची. मतलब जहाँ झोपड़ी थी वहाँ झाड़ी वगैरह थी, सब कुछ हटाते हुए किसी तरीके से उस झोपड़ी के पास पहुँच गई. शी नॉक्ड एट द डोर. दरवाजे को खटखटाई. बट देयर वॉज नो आंसर. लेकिन कोई जवाब नहीं आया. शी नॉक्ड अ नंबर ऑफ टाइम. उसने कई बार खटखटाया. परहैप्स नो वन इज इन देयर. शायद अंदर कोई नहीं था. द 7 डॉग्स मस्ट बी अवे वर्किंग थॉट सी. उसने सोचा कि द 7 डॉग्स मस्ट बी अवे वर्किंग. शायद वो 7 छोटे छोटे बौने जो 7 डॉग्स हैं वो कहीं बाहर काम कर रहे होंगे. सी पुश ओपन द डोर. उसने धक्का दिया दरवाजे को. इट ओपनड विदाउट मच एफर्ट. ये बिना ज़्यादा प्रयास के खुल गया. मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. In the first room, Snow White saw a well laid out table with tasty toast in 7 miniature platters. पहले रूम में उसने देखा कि छोटे छोटे प्लेट में टेबल पर 7 छोटे छोटे प्लेटों पे टेबल पे टोस्ट लगे हुए थे. एंड वाटर इन 7 टीनी टम्बलर्स. और 7 छोटे छोटे ग्लास में पानी रखे थे. अराउंड द टेबल ले 7 मिनिएचर चेयर्स. और टेबल के चारों तरफ 7 छोटी छोटी चेयर्स लगी हुई थी. ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ. बाय बाय. हैव अ ग्रेट टाइम.